जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का नाम आता है जब मनुष्य के मन में विश्वास, एक उम्मीद की किरण नजर आती है। यह सब भगत को पता है, बाबा श्याम हारे का सहारा है और वह अपने भगत की मदद करता है, अपने भक्त की लाज रखता है। उगते हुए भगत को नैया से पार लगाता है, वे बाबा श्याम का नाम जप करता है। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम इस चैनल पर लेकर आए हैं। श्याम भक्तों, इस चैनल पर बाबा श्याम के चमत्कार से जुड़ी हुई सत्य कहानी मिलती है। आप बाबा श्याम को मानते हो, इस सत्य कहानी के चैनल को बाबा श्याम के लिए जरूर सब्सक्राइब करना। तो आइए, श्याम भक्त ऐसे सच्चे भगत की लाज बाबा श्याम ने रखी है। ये जो सत्य कहानी है वह एमपी में रहने वाले मुमता जी की है। ताजी बताते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा नाम जप के बारे में बताते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि कलयुग के अंदर वो भी नाम जप करता है तो उसकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। मैंने अनुभव किया है, जब मनुष्य के जीवन में मुसीबत आती है तब वह बाबा श्याम का ही सहारा लेकर उस मुसीबत से पार हो जाते हैं। बाबा श्याम का नाम ही उस मुसीबत से बाहर निकालता है। बात बिल्कुल सत्य है। मेरे जीवन में भी इतना दुख आया था, पर बाबा श्याम की कृपा से आज मैं दुख से बाहर आ गई हूँ। ये बाबा श्याम की ही कृपा है। यही अनुभव आप सभी श्याम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से मैं सुनाने जा रही हूँ। और आगे ममता जी कहते हैं, मेरे 2 भाई हैं और हम 2 बहनें हैं और मेरे पिताजी किराना की दुकान चलाते हैं। 2016 में मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगे थे। लोगों से कर्ज लिया था तो उसका ब्याज काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मेरे पिताजी के सर पे इतना कर्जा हो गया था कि हमारे सभी घरवाले के चिंता रहने लगी। यही सोचते थे कि इतना कर्जा कैसे चुकाएं, और ब्याज भी लग रहा था बहुत। हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मेरे घरवाले परेशान हो गए थे, कहीं से कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था पैसे आने का। जो हमारी दुकान थी अभी काफ़ी कम चलने लगी, और जो भी हमारी दुकान से थोड़ा बहुत पैसा आता था सब कुछ ब्याज में ही चला जाता था। हमारे घर का खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। आगे ममता जी कहते हैं, और एक तरफ मेरी भी शादी की चिंता उनको खाई जा रही थी। वह यही कहते थे मेरी माँ से, हमारे ऊपर इतना कर्ज हो गया है, उनको अभी तो एक बेटी की शादी भी करना है। और यही बात को लेकर काफ़ी परेशान रहते थे मेरे पिताजी। और मेरे भाई है जो वो अभी छोटे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे पिताजी चिड़चिड़े हो गए थे, को बात बात पे गुस्सा आता था। फिर आगे ममता जी कहते हैं, अभी तो हमारी किस्मत में और भी दुख आना था। एक दिन मेरे पिताजी सामान लेकर आ रहे थे मार्केट से घर पर, किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी और मेरे पिताजी का हाथ और पैर दोनों फ्रैक्चर हो गया। उनको चलने फिरने से डॉक्टर ने मना कर दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि आप बैठे रहो, रेस्ट ही करो, तो कहीं जाना नहीं है, तो आप ठीक होगे। जिसके कारण हमारे घर में जो इनकम आती थी थोड़ी बहुत अभी बंद हो चुकी थी। अगर हम किसी से कर्ज ले लेते हैं तो हम वापस उसको कैसे देंगे, यही बात सोचते थे कि हमारे पर तो बहुत कर्जा हो रखा है पहले से ही। यही बात सोचकर हम काफ़ी परेशान हो जाते थे। हमारे घर का हर एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो गया था, और हमारे पास खेती भी बहुत कम थी, पर उससे सिर्फ हमारे खाने का ही खर्च निकल पाता था। और आगे ममता जी कहते हैं, मैं यही बात सोचती थी कि मेरी बड़ी बहन की शादी का कर्ज अभी तक तो उतर नहीं पा रहा है। मेरे माता पिता को शादी की चिंता भी बहुत सता रही है। भला अब कहाँ से लेके आएंगे इतने सारे पैसे जिसमें मेरी भी शादी हो। तो मैं अपने आप को बहुत कोसती थी, इससे अच्छा है जिंदा ही ना रहूं। मन में यही ख्याल आते थे। और गांव वाले बोलते हैं मेरे माता पिता को कि तुम अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहे हो, कि गांव में साल की उम्र में क्योंकि शादी हो जाती है। मेरे माता पिता को भी गांव वाले यही बोलते थे। हमारे हालात ऐसे हो गए थे, हमारे घर में कोई भी रिश्तेदार घर पे भी नहीं आता था, और हम जिसके पास फ़ोन करते थे तब वह या तो फ़ोन को काट देते थे या उठाते भी नहीं थे। हमारे से इतने नाते सब छूट गए थे, क्योंकि हमारा बुरा समय चल रहा था तो हमारे साथ में कोई खड़ा नहीं था, हम अकेले थे। और आगे ममता जी कहते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती थी। घर के ही मंदिर में, राधा कृष्ण जी के मंदिर में बैठ के काफ़ी ज़्यादा रोती थी। मैं भगवान से कहती थी, हे भगवान, हमारी ये क्या परीक्षा ले रहे हो, आप हमारी सुनते क्यों नहीं हो, हमारे जीवन में इतनी दुख क्यों है भगवान, हमने किसी का क्या बुरा किया है। फिर एक दिन राधा कृष्ण जी के मंदिर में पास ही में मैं गई, खूब रोई, भगवान को कहा कि भगवान को कुछ ना कुछ रास्ता दो, इससे मैं इस दुख से बाहर निकल सकूं और मेरे घर वालों की मदद कर सकूं। और भगवान को कहा कि मेरा जीने का मन नहीं करता है। मेरे पास में एक बुजुर्ग अंकल आए, मेरे को प्रसाद दिया, और वह अंकल बोले कि बेटी, मेरे को पता है तुम्हारा परिवार किस संकट से गुजर रहा है, सब जानता हूँ। बेटी रो मत, और तुम बाबा श्याम की पूजा आराधना करना शुरू कर दो। वह श्याम की शरणागति ले लो। वह श्याम है जो हारे के सहारे हैं, वह तुम्हारा सहारा बनेंगे और तुम्हारी डूबती हुई नैया को पार लगाएंगे, ऐसा उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। फिर मैंने दूसरे दिन से ही बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू कर दिया।
मैं बाबा श्याम का मंत्र जाप भी करती थी। ओम श्री श्याम देवाय नमः। और आगे ममता जी कहते हैं, मेरा मानसिक जाप भी चलता था। चलते फिरते जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम ये मेरे मुख पे चलता रहता था। नाम जप करते हुए मेरे को पता चला कि बाबा के नाम से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मेरे मन को शांति मिल गई बाबा श्याम का नाम जप करते हुए। फिर मैंने पिताजी को बोलकर मैंने भी सोचा कि मैं दुकान खोलूंगी, दुकान ऐसे बंद नहीं रहेगी। फिर अगले ही दिन से मैंने पिताजी को बोलकर दुकान खोल लिया। रोज दुकान पे जाती थी और बाबा श्याम की कृपा ऐसी हुई कि दुकान पहले से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलने लगी। और मेरे पिताजी भी धीरे धीरे चलकर मेरे पास में आकर बैठ जाते थे। तो मैंने दुकान को संभालना शुरू कर दिया। फिर एक दिन मेरे पिताजी के दोस्त आए मेरे पिताजी के पास और शेयर मार्केट में पैसा लगवा दिए मेरे पिताजी से। मेरे पिताजी को बोला कि आप टेंशन ना करो, इस जगह पे पैसे लगा रहे हो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। ऐसा मेरे पिताजी के दोस्त ने कहा मेरे पिताजी से। फिर वहाँ से को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो पैसा लगाया था उससे कई गुना को मुनाफा मिला। और जो मेरे पिताजी ने जो पैसा मिला था फिर से लगा दिया। तो बाबा श्याम की कृपा से उनको फ़ायदा मिलता गया। और आगे ममता जी कहते हैं कि 2022 तक तो मेरे पिताजी पे कर्ज था, सारा ख़त्म हो गया और श्याम की कृपा से दुकान भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। हमारे घर की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार आ गया था। बाबा श्याम की ही कृपा है। और बाबा श्याम की कृपा से जो कर्ज था बिल्कुल दूर हो गया। और बाबा श्याम की कृपा से मेरे को भी अच्छा रिश्ता मिला और उसके 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई। ये बाबा श्याम की ही कृपा है। श्याम भक्तों से बस यही कहना चाहती हूँ, आप सच्चे मन से और भाव के साथ बाबा श्याम का नाम जप करिए। कितने भी बड़े दुख क्यों न है आपके, बाबा श्याम की कृपा से जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। और बाबा श्याम पे ही विश्वास बना के रखिए। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुना है ममता जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है, सच्चे श्याम प्रेमी के नाते बाबा श्याम की महिमा को लाइक अवश्य करना। और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, ताकि उनका विश्वास भी बाबा श्याम पे कई गुना बने और उनके भी कार्य हो। तो श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को।